हाय स्टूडेंट, आज हम सोडियम कार्बोनेट के बारे में लोग अध्ययन करेंगे। सोडियम कार्बोनेट या इसी को धावन सोडा भी कहते हैं। धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा। तो क्या है ये सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा? इसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। सोडियम इसका रासायनिक नाम होता है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक, तो सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा जिसका सूत्र होता है Na2CO3 × क्या है 10H2O। साधारणतः सोडियम कार्बोनेट के लिए जो है हम लोग Na2CO3 लिखते हैं, पर इसका जो कंप्लीट सूत्र होता है वो Na2CO3 × 10H2O हाइड्रेट के रूप में रहता है। इसीलिए मतलब इसमें जल की मात्रा होती है, इसीलिए इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेका क्या होता है, हाइड्रेट होता है। अब इसके हम बनाने की विधि के बारे में पढ़ेंगे। बनाने की विधि क्या है कि सोडियम जो बाइकार्बोनेट होता है, धावन सोडा, साल्वे प्रक्रम द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रम के द्वारा, साल्वे प्रक्रम के द्वारा ये प्राप्त किया जाता है। इसको प्राप्त करने की कुछ चरण होते हैं और जो विधियां हैं उन विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसको बनाने में Na2CO3 × 10H2O को बनाने में सामान्य रूप से NaCl, NH3 और लाइम स्टोन जो होता है इसका क्या नाम होता है, ये इसमें कच्चे पदार्थों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसके चरण क्या होते हैं, कई मतलब एक जो है इसके कई चरण होते हैं। तो साल्वे प्रक्रम जो है क्या है कि साल्वे प्रक्रम सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा बनाने की जो है विधि है। इस विधि में सोडियम जो कार्बोनेट है इसके जो चरण है वो निम्नलिखित हैं। पहला क्या है कि पहले अमोनिया जो होता है NH3H2O + CO2, तो पहले क्या करता है, अमोनिया मतलब जलीय अमोनिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। जलीय अमोनिया में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है, तो अमोनियम कार्बोनेट का क्या होता है, निर्माण होता है। NH4CO3 का निर्माण होता है। इसके बाद इसी में NaCl दिया जाता है। अमोनियम क्लोराइड में क्या मिला दिया जाता है, NaCl, NHCO3। अमोनियम कार्बोनेट में अमोनियम यहाँ पर कार्बोनेट नहीं बल्कि जो है अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है। Na और 3 2 5 हो जाएगा, NaHCO3। अमोनियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है, निर्माण होता है। अमोनियम बाइकार्बोनेट, तो फिर यहाँ से NaHCO3 एरो, तो यहाँ पर जाकर के ये सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। देखिए ये NaCl से अमोनियम बाइकार्बोनेट अभिक्रिया करता है, जिसके कारण से सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है, निर्माण होता है। कहने का मतलब ये जो भाग होता है इतना, ये भाग निकल जाता है।
बाकी NaHCO क्या बनता है 3। तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, प्लस यहाँ क्या बन जाता है अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। फिर इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को NaHCO3 को गर्म कर दिया जाता है। जब इसको हम गर्म कर देते हैं तो गर्म करने के उपरांत प्राप्त हो जाता है Na2CO3 का क्या होता है निर्माण हो जाता है, NaHCO3। और इसके बाद इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है और बाकी क्या अलग होता है जल। देखिए 2 सोडियम है, यहाँ पर 2 सोडियम हो जाएगा। कार्बोनेट मतलब कार्बन 2 है, 1 कार्बन मतलब 2 लगा है, 1 कार्बन यहाँ 1 कार्बन यहाँ, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन टोटल, 3 यहाँ ऑक्सीजन 2 5 और 1 क्या है वहां से, और हाइड्रोजन 2 है। तो पहले क्या है जलीय अमोनिया में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो अमोनियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। अमोनियम बाइकार्बोनेट जो है सोडियम क्लोराइड से क्रिया करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर दिया जाता है तो क्या प्राप्त हो जाता है सोडियम कार्बोनेट। अब इसी में मान लीजिए Na2CO3 इसमें 10H2O, तो ये डेकाहाइड्रेट के रूप में रहता है तो हो जाता है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसी फॉर्म में ये क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा इसी रूप में रहता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो इस तरह से ये साल्वे प्रक्रम के द्वारा सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। इसके जो है कुछ चरण होते हैं और ये इनके क्या हैं चरण हैं। इस तरह से अमोनियम सोडियम कार्बोनेट क्या होता है प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद हम इसके भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है रंगहीन, गंधहीन, पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्योंकि हाइड्रेट के रूप में होता है इसलिए ये रंगहीन, गंधहीन और पारदर्शी क्रिस्टलीय क्या होता है ठोस होता है। और इसमें क्या होता है 10 अणु क्रिस्टलन जल के होते हैं, मतलब हाइड्रेट के रूप में रहता है इसमें 10 अणु किसके होते हैं जल के अणु होते हैं। इसके बाद इसको शुष्क स्थानों पर रखा जाता है या खुले वायु में छोड़ दिया जाता है। तो या गर्म करने से इसमें से क्या होता है 9H2O इसमें से मुक्त हो जाता है, जिसके कारण से ये जो होता है ये सामान्य रूप से तब चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जो पहले ठोस क्रिस्टल के रूप में रहता है वही सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाता है जब इसको शुष्क स्थानों पर रख दिया जाता है या गर्म कर दिया जाता है इसमें से 9H2O जो है निकल जाते हैं, इसके कारण से ये चूर्ण के रूप में क्या हो जाता है परिवर्तित हो जाता है। तो ये हो गया इसका भौतिक गुण। अब इसके रासायनिक गुण के बारे में हम देखेंगे। इसका रासायनिक गुण क्या होता है, इसका रासायनिक गुण अब हम देखेंगे। इसका रासायनिक गुण सोडियम कार्बोनेट का पहला मतलब जो है ऊष्मा का प्रभाव, तो वही है गर्म करने से, जैसे ये है Na2CO3 इंटू 10H2O ऊष्मा का प्रभाव। गर्म करेंगे तो गर्म करने के कारण से इसमें से क्या होता है कि 10 अणु इसका 9H2O जो है इसमें से क्या हो जाता है निकल जाता है। Na2CO3 इंटू H2O प्लस क्या बनता है 9H2O। यहाँ 9H2O मतलब 9 जल के अणु मुक्त हो जाते हैं, जिसके कारण से सोडियम कार्बोनेट किसमें परिवर्तित हो जाता है चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये हो गया ऊष्मा का प्रभाव। दूसरा, इसके जलीय विलयन में सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब प्रवाहित की जाती है तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर लेता है, या हम इसको दूसरा कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट की। तो जब हमने बताया कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है निर्माण होता है। Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2
इसी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दी जाए तो ये बन जाता है NaHCO3। सोडियम संख्या 2 है, एक कार्बन यहाँ, मतलब टोटल कितना लिख देंगे 2। तो इस तरह से सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दी जाती है तो किसका निर्माण हो जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से सामान्य रूप से इसकी अभिक्रिया होने पर, कहने का मतलब जलीय जब ये रहेगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। इसके बाद है सोडियम बाइकार्बोनेट की अम्लों से अभिक्रिया। सोडियम बाइकार्बोनेट की किससे अभिक्रिया? अम्लों से अभिक्रिया, सॉरी सोडियम कार्बोनेट की। तो सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि इसके पहले के रिएक्शन में भी हमने बताया अभिक्रियाओं में सोडियम कार्बोनेट है। कोई भी कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करता है, सामान्य रूप से तनु अम्ल से अभिक्रिया करता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। तो ये कार्बोनेट है तो Na2CO3 प्लस हम मान लेते हैं H2SO4, तनु रहेगा ये डाइल्यूट H2SO4। तो इससे ये अभिक्रिया करेगा तो हम आपको बता रहे हैं क्या, कौन सी गैस मुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इससे अभिक्रिया करके ये बना लेता है Na2SO4, यहाँ का सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट का निर्माण कर लेता है। गैस कौन सी मुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाएगी, प्लस देखिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन यहाँ से बचेगा तो हो जाएगा H2O का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है सोडियम कार्बोनेट की अम्लों से अभिक्रिया होने पर, या मान लीजिए Na2CO3 प्लस 2HCl, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? NaCl प्लस CO2 प्लस H2O का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो वही है कि ये अम्लों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है। इसी तरह से इसकी है, इसको यदि क्या नाम इसका, इसकी अभिक्रिया यदि हम बुझे चूने से, मतलब बुझे चूने से इसकी क्या करवाएं? अभिक्रिया, तो ये अभिक्रिया कर लेगा तो इसकी मान लीजिए हम अभिक्रिया करवाएं, बुझे चूने से अभिक्रिया करवाएं CaOH होल ट्वाइस। किसकी अभिक्रिया? Na2CO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस। तो क्या बना लेगा? ध्यान दीजिए, तो यहां पर देखिए आयनिक रिएक्शन यहां पर बन जाएगा, ये Na पॉजिटिव में और ये कार्बोनेट 2 निगेटिव में आयनिक हो जाएगा, और Ca जो है 2 पॉजिटिव में प्लस 2OH निगेटिव में आयनिक हो जाएगा। तो ये रिएक्टिव होकर के, ये रिएक्टिव होकर के मतलब बन जाएगा NaOH, क्योंकि यहाँ पर सोडियम की संख्या 2, यहाँ OH 2, तो 2 NaOH प्लस इसके बाद CaCO3, किसका निर्माण हो जाएगा? COCaO3 का। मतलब जब इसकी सोडियम कार्बोनेट की बुझे चूने से अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो ये हैं इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई किसकी? सोडियम कार्बोनेट की। इसके बाद इसके उपयोग, सामान्य रूप से इसका जो उपयोग होता है, इसका उपयोग से जो है साबुन एवं कपड़ा धोने वाला साबुन बनाने में किया जाता है, मतलब साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा इसका जो मुख्य उपयोग है, ये प्रयोगशाला में सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। पहला उपयोग है साबुन बनाने में, दूसरा उपयोग हो गया प्रयोगशाला में सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा जो इसका एक और उपयोग है, वह इसका थर्ड उपयोग ये है कि इसका उपयोग क्या नाम है? अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है, अर्थात जो है आग बुझाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आग बुझाने में भी इसका उपयोग किया जाता है।
क्योंकि ये अम्लों से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं, और हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ये आग बुझाने में सहायता करती है। तो ये तीनों मुख्य उपयोग हो गए, साबुन बनाने में, प्रयोगशाला में सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में, और तीसरा आग बुझाने में भी इसका उपयोग होता है। धन्यवाद।